चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग हुई तो अलग अलग देश आए। भारत भी एससीओ का मेंबर है और भारत बड़ी मजबूती के साथ इसमें पार्ट लेता है। ठीक है, पर पाकिस्तान का क्या हाल था? राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया बुरी तरीके से रगड़ दिया और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे। बैठे ना रहे होंगे, राजनाथ सिंह को देख के आवाज ही ना निकली होने की। मुझे यकीन है। बात कर रही हूँ एससीओ समिट की, जिसमें जी फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था और ये बड़ी अहम मीटिंग मानी जा रही थी। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर 10 साल के बाद चाइना विजिट कर रहे थे, लेकिन ये एससीओ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट होता है एससीओ का, उसके ऊपर साइन नहीं किया। मेजर सर, इस फुलझड़ी को बताइयो, राजनाथ जी ने साइन क्यों ना करे? जब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया इस एससीओ का और पढ़ा जॉइंट स्टेटमेंट, तो राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया। एससीओ में जाएं और आप मना कर दें कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन साइन ही नहीं करेंगे, बाढ़ में जॉब नहीं करते। एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड पीपल वर शॉक्ड टू सच एन एक्सटेंट कि फिर बोला कि नहीं जी जॉइंट डिक्लेरेशन की फिर चलो करते ही नहीं है। वो पूरा मामला ही सिंक हो गया। ये बेसिकली पाकिस्तान और चाइना, इन लोगों ने क्या करा कि बलूचिस्तान का बड़ा मेंशन करा कि बलूचिस्तान में गड़बड़ हो रही है, बलूचिस्तान में टेरर हो रहा है, लेकिन उन्होंने पहलगाम की बात नहीं करी। जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है कश्मीर में, उसकी बात ही नहीं करी। अच्छा, ये बात थी साइन ना करने की। एससीओ समिट जो ना ये हर साल में एक बार होता है। ठीक है। ये हर कंट्री जो ना इसको होस्ट करता है। ठीक है। हर मुल्क जो है ना अपना एक मुद्दा इसमें पेश करता है। ठीक हो गया कि हमारा मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से या कहीं से भी जो ना इस तरह के हमारे मुल्क के जो ना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होती है या दहशतगर्दी होती है या जो भी कुछ होता है, वो उनको जो ना एक अच्छे तरीके से इसमें पेश करते हैं। एक बैठक है जिसमें 8 मुल्क बैठ के अपने मसले बताते हैं। अपने मसले जो ना इसमें पेश करते हैं। अच्छा, ये बात है। तो आतंकवाद फैलाने वाले क्या पेश करते हैं? पता नहीं। इंडिया खुद जो है वो डबल फेसेस नहीं है। अच्छा। क्या उसके अपने डबल फेस नहीं है? वो खुद बात कुछ और करता है और आगे उसका बिहेवियर कुछ और होता है। अच्छा, जैसे एक आदमी बिरयानी खा के सौदा कर रहा, दूसरा कह रहा हम ईरान के साथ हैं, ऐसे आई बात समझ में? ठीक है, समझ गया। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का भाई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना जो है वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। ये लोंडा समझदार है, चाइना छोड़ेगा ही नहीं जब तक सारे को खरीद के कब्जा ना कर लेता। बात तो सही है। दुनिया में जो है पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल तनहा कर दिया है। दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जो इंडिया का साथ देने को तैयार है। मुझे तो पता ही नहीं था, गधे पाल पाल के गधों की तरह ज्ञानी होते जा रहे हैं। खुदा की कसम, इतनी मगरूर कौम मैंने नहीं देखी जितनी मगरूर कौम हमारी। मोहतरमा, बताइए जरा ये जाहिल क्यों होते जा रहे हैं? इसका सिर्फ एक जवाब है, दीन से दूरी। पूरा दिन तो मांगने में निकल जावे है, अब मांगे या दीन को देखें? पाकिस्तान को जो है ये जो रिसेंटली इंडिया के साथ जंग हुई है उसमें पाकिस्तान को फतह मिली है। अरे उसे फतह नहीं, फटी पड़ी कहते हैं। इस बात से मैं 100% एग्री करूंगी। सुन लिया या और कुछ बाकी है? मैं क्या बोलूं? ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती, लेकिन वो खामोश रही। इसके लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा इसलिए किया, कुछ लोग बिरयानी खा के उसका सौदा कर रहे थे। इंडिया शेर है, वो बिरयानी देख के इस तरह से पूंछ नहीं हिलाता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अमेरिका कौन होता है रोकने वाला? अमेरिका कहा जाता है जी सुपर पावर है। वो कोई सुपर पावर नहीं है, मुसलमान सुपर पावर है पास इस दुनिया। अच्छा, इंडिया तो इसराइल के साथ नहीं था, जो खबरें थी इसराइल के साथ है। फिर ईरान ने कैसे उसको शुक्रिया? ये फेक खबरें हैं। सही कह रहा, खबर फेंकी है, क्योंकि ईरान ने अपने यहाँ से शुक्रिया अदा किया तो पाकिस्तान के रास्ते ही तो आया होगा। तो तुमने उसे आते हुए देख लिया होगा, तुमने सोचा फेंका। अब तुम इतने समझदार तो हो नहीं जो बात को समझ सको कि फेंका या उसने प्यार से भेजा। तुम्हें क्या पता भेजा या फेंका? यहाँ पर भेजा खाली है। मैं जानता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और ऐसे नमूनों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।